हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नेशनल एडिबल ऑयल पाम मिशन जो है वो स्टार्ट करा गया है। ये मिशन इंडिया के अंदर जो एडिबल ऑयल होता है, जो हम खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज़ करते हैं खाने में, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इस मिशन को लॉन्च करा गया है। इसमें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी फार्मर्स को। इसमें सीडिंग हेल्प या मतलब जो भी टेक्निकल या फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी फार्मर्स को, वो दी जाएगी। नाउ एक्चुअली हमारा मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जो ऑयल पाम या जो एडिबल ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया। तो लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमारे यहाँ पे भी अच्छे खासे प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बट स्टिल वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट। इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, वी विल टॉक अबाउट दोज चैलेंजेस ऑल्सो। पर पहले देखते हैं मिशन क्या है। नाउ अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, जिसको हम NMEOOP बोलते हैं, ये डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और इंडिया को कुकिंग ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इसको लॉन्च करा है। इसके अंदर लगभग 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे जाएंगे पूरा एक एडिबल ऑयल इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, कि प्लांट लगाए जाएंगे, फिर वहाँ पे किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। इसके साथ ही इनका एम ये है कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट, हाल फिलहाल इंडिया इज़ द बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर। सो हमको ये जो ऑयल इंपोर्टर के अंदर बिगेस्ट वर्ड है, इसको हटाना है। वी कैन बी एक्सपोर्टर, वी नीड टू बी एक्सपोर्टर, जस्ट लाइक वी एक्सपोर्ट द वीट, वी एक्सपोर्ट द राइस, वी एक्सपोर्ट द पल्सेस ऑल्सो। लेकिन वेजिटेबल ऑयल के अंदर ये इंपोर्ट करते हैं हम, तो हमको ये वाला पॉइंट यहाँ पे हटाना है। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एडिबल ऑयल के अंदर हमको सेल्फ रिलायंस लेके आना है, कि वी वॉट एवर इज अवर डोमेस्टिक कंजप्शन, एटलीस्ट वी शुड प्रोड्यूस दैट मच, ठीक है, इंपोर्ट ना करना पड़े हमको। और हमारा जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, दे आर डेडिकेटेड बाय एक्सपेंसिव ऑयल पाम इंपोर्ट्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाई 3 times, ठीक है, 3 times to 11 लाख मिलियन टन तक, यहाँ तक हमको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। सो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब नए एरियाज आइडेंटिफाई करे जाएंगे, वहाँ पे जो ऑयल पाम के ट्रीज़ हैं उनको लगाया जाएगा। उसके बाद में वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाएगी ताकि उनका प्रोडक्शन हो सके। की फीचर क्या है, ज़्यादा एम्फेसिस जो है ना वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार पे करा जा रहा है, कि यहाँ पे जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल पाम हर जगह पे नहीं लगता है, ठीक है, इसके लिए कोस्टल एरिया रिक्वायरमेंट होता है। तो जहाँ जहाँ पे कंडीसिव वेदर कंडीशंस हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और अंडमान निकोबार के अंदर, यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश इज़ ऑलरेडी अ स्टेट जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे नहीं होता है। तो इसके अंदर ऑयल पाम जो फार्मर्स हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, और ये एक वायबिलिटी फार्मूला के अंदर इनको रिन्यूमरेशन भी दिया जाएगा, एक प्राइस का रिन्यूमरेशन भी दिया जाएगा। इनको सारी फैसिलिटी मिलेगी, जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट होते हैं, प्लस एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट हो गया या जो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग हो गई है, जैसे कि क्वालिटी सीड कैसे दिया जाएगा, किस तरीके से उनको मैक्सिमम प्रोडक्शन लेके आना है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करनी है, ताकि वो ऑयल पाम एंड जो अदर ऑयल सीड्स हैं जैसे कि सनफ्लावर हो गया, सेसमे ऑयल हो गया, ये सारे यहाँ पे प्रोड्यूस करे जाएंगे। हालांकि इंडिया वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट और आत्मनिर्भर इनटू राइस, वीट एंड शुगर, लेकिन अभी वही बात है कि हमारा ह्यूज पोर्शन जो है वो हम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट ही करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करा है कि हमको एडिबल ऑयल के अंदर भी सेल्फ रिलायंट रहना है। देखो, मिशन का प्लान ये है कि हम जो ऑयल पाम कल्टीवेशन है इसको हम 1 मिलियन हेक्टर करेंगे 2025-26 तक, और 1.7 to 1.8 मिलियन हेक्टर करेंगे 2029 से 2030 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि लगभग 5 साल के अंदर इसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाएगा, है ना। 80% तक जो कल्टीवेशन एरिया वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, हाल फिलहाल अभी क्या सिचुएशन है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही होता है लार्जली डोमेस्टिक की, लार्जली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है, और सिर्फ 0.5 मिलियन हेक्टर है। तो मतलब अभी 2021 से अगले 2025 तक हमको 0.5 मिलियन हेक्टर और इंक्रीज करना है ऑयल कल्टीवेशन एरिया। हमारा जो डोमेस्टिक
प्रोडक्शन है इसको भी हम टारगेट कर रहे हैं कि ये 1.1 मिलियन हेक्टर होना चाहिए बाय 2025-26 के अंदर। और इसको अचीव करने के लिए एवरी अवेलेबल एवरी रिक्वायर्ड हेल्प विल बी गिवन। हाल फिलहाल हम 60% ऑफ हमारा जो एडिबल ऑयल है डोमेस्टिक डिमांड जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, और ये एक्चुअली वी इम्पोर्ट 13 to 15 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है, ओके, जिसमें से लगभग 60% तो इस 15 मिलियन टन एडिबल ऑयल का 60% तो सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल ही आता है, दैट इज ओनली द पाम ऑयल। देन नीड क्या है इस स्कीम की? नीड देखो सबसे कि हम ना कंज्यूमर बहुत बड़े हैं। हम अब देखो कि सब हम तेल में फ्राई करके खाते हैं, बारिश हो रही है तेल में पकोड़े गरम कर लो। आज क्या बनाया जाए, मम्मी ब्रेड पकोड़ा बना लो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, है ना, पराठे बना लो। सो ऑल दीज थिंग्स, मतलब हमारा जो फूड स्टाइल है वो भी थोड़ा ऐसा ही है। आप कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में जाओगे, जैसे अगर राजस्थान की भी बात करूँ तो जो सब्जी बनाई जाती है उसमें बहुत अच्छा खासा तेल डाला जाता है, लाइक ऊपर आपको सब्जी में ऊपर तेल दिखना चाहिए, इतना अच्छा खासा तेल डाला जाता है। एंड विद ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑल्सो, हमारा फूड हैबिट्स उसी तरह का है कि हम हर चीज़ तेल में तड़का लगा के खाते हैं। विद ऑल दीज थिंग्स वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और ऐसे में पाम ऑयल जो है वो 60% ऑफ वेजिटेबल ऑयल का इम्पोर्ट होता है। 2016-2017 में जो टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन था ऑयल पाम का, टोटल प्रोडक्शन का मैक्सिमम परसेंटेज मतलब 98.97% हम इंपोर्ट कर रहे थे। कहाँ से? मलेशिया एंड इंडोनेशिया से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 1.027 डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी लेस प्रोडक्शन। मतलब हम ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। एंड ऑल्सो इन 94.1% ऑफ इट्स पाम ऑयल प्रोडक्शन जो है हमारा कुकिंग पर्पज में ही जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी कुछ इसी तरीके हैं। और अभी इंडिया प्रोड्यूस लेस देन हाफ ऑफ रफली जस्ट 2.4 करोड़ टन ऑफ एडिबल ऑयल दैट इट कंज्यूम्स एनुअली, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑयल पाम है, वो पाम ऑयल है वो हम इंडोनेशियन मलेशिया से यूज़ करते हैं। सोय ऑयल है ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना से इंपोर्ट करते हैं। सनफ्लावर है मेनली रशिया एंड यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सनफ्लावर एंड सोय ऑयल जो है वो कंपैरेटिवली महंगे भी होते हैं, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम ए फार्दर प्लेस। जितना ज़्यादा दूर से आएंगे इनका प्रोडक्शन उतना होता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनमें इंक्लूड हो जाती है। तो सनफ्लावर ऑयल हो गया या फिर सोया ऑयल हो गया, ये सब महंगे आते हैं थोड़े से। पर्टिकुलरली ऑलिव ऑयल ऑल्सो, ये भी काफ़ी महंगा आता है ना, तो क्योंकि उसको प्राइस को वेरी करता है, ठीक है। तो आप देखो कि अभी एक्सपेंस नेग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पोटेंशियल तो है, वी हैव द पोटेंशियल टू द पोटेंशियल ऑफ द क्रॉप, लेकिन क्यों है? 2-3 चीज़ें इसमें है कि एक तो ऑयल पाम का जो है ना ये बहुत ही वाटर ग्रेजलिंग कल्टीवेशन है, बहुत पानी लगता है इसमें, एक्सेसिवली पानी लगता है। इसलिए आप देखो कि जनरली जो इक्वेटोरियल एरिया है ना, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, ब्राज़ील ले लो आप, इंडोनेशिया ले लो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वेटोरियल एरिया में बहुत बारिश होती है, ठीक है, 365 डेज सेम सीजन रहता है, तो अच्छी खासी बारिश होती है, तो दे डोंट हैव दी स्कार्सिटी ऑफ वाटर। लेकिन इंडिया में वो केस है नहीं, पानी इतना है नहीं, और ये वाटर ड्रिजलिंग है। आंध्र प्रदेश इज अ लिवल टेस्टिमोनी कि हालांकि इसने इस फसल ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, बहुत सारा फ्यूचर इंश्योर करा है, बेनिफिट लेके आया है, इसका रिटर्न भी हाई है, इट हैज़ वेरी हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर एकड़ ऑल्सो देन अदर कमर्शियल क्रॉप। जैसे आप गन्ना उगाते हो, या हम शुगर, या हम लोग मतलब वही शुगर केन उगाते हैं, या हम टी या कॉफ़ी उगाते हैं, इन बाकी कमर्शियल क्रॉप के प्लांटेशन के मुकाबले पाम ऑयल का कल्टीवेशन बहुत हाई रिटर्न देता है। लेकिन वही है कि आप इसको हर जगह उगा नहीं सकते हो, इट हैज़ वेरी स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस एंड इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर अभी क्योंकि बात करी गई है कि इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर या फिर अंडमान एंड निकोबार के अंदर इस वाली जो ऑयल पाम का कल्टीवेशन इसको इंक्रीज करा जाएगा। बट इफ़ यू सी इट इज़ ऑल्सो नॉट विदाउट द चैलेंजेस, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टोपोग्राफी है आपको प्लेन एरिया सिर्फ और सिर्फ आसाम के अंदर मिलेगा, आसाम के अलावा कहीं प्लेन एरिया नहीं है, बाकी सारा हिली एरिया है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड, और वहाँ पे किसानों के पास भी छोटी छोटी ज़मीन है। जैसे अभी मैं रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी ऑफ MC मेरी कॉम, जो 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रही है बॉक्सिंग के अंदर। तो हर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पायरिंग, इफ़ यू कैन रीड यू मस्ट रीड हर स्टोरी।
तो दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू वाई क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है, छोटे खेत हैं। तो हर फादर वाज आल्सो अ लैंडलेस फार्मर, उनके पास जमीन नहीं थी। इवेंचुअली व्हेन शी स्टार्टेड विनिंग इन द टूर्नामेंट्स एंड शी स्टार्टेड अर्निंग मनी, देन ओनली शी वाज एबल टू परचेज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड फॉर हिज फादर, हर फादर। तो द पॉइंट ऑफ सेइंग कि वहाँ पे इसमें आप बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, बड़े रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लगेगा, तो उसके लिए बड़ी पोर्शन ऑफ लैंड चाहिए। लेकिन वहाँ पे किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीन है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि इसी सीजन में आ जाएगी तो उनको बेनिफिट हो जाएगा कि मार्केट में बेच के उसका पैसा कमा लेंगे। दैट इज ऑल्सो नॉट दैट, एंड देयर इज प्राइस इंस्टेबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस में जिस तरीके से फ्लक्चुएशन होता है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्राइस इंस्टेबिलिटी ऑल्सो। इन वन सीजन यू माइट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, इन अनदर सीजन यू माइट फेस द लॉस ऑल्सो। एंड बाकी स्टेट में भी जो कॉम्पिटिशन है, क्रॉप कॉम्पिटिशन है, वहाँ से उनको फेस करना पड़ रहा है। सो देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, बट आई थिंक कि जितना हम इम्पोर्टिंग के अंदर दे रहे हैं कि लाइक वी आर ऑलमोस्ट इम्पोर्टिंग so much of the vegetable oil, and we have our potentials, so it is I think the one of the best plans ki we should start utilizing that potential about that. So that was about the oil mission, and this is it. Mera naam Santosh hai. I'll see you guys in the next video. Thank you.